का यूज होता है, ठीक है। टेंस आपने देखे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो आपको ये पहचान आना चाहिए, ये मैंने सारी जो चीजें लिखी हुई है ना, इन सभी में आप देखें इज एम आर में से कोई ना कोई एक चीज तो आ ही रही है। इज एम आर दिख रहा है आपको, तो हमें ये इज एम आर देख लेना, बस समझ जाइए आप कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ओके, पहचान के लिए मैं बता रही हूँ कि इज एम आर अगर दिख जाए यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और उसे अगर हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए है ये फॉर्मूला। ओके, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट ये होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट काय में जाएगा शुरू में, और शुरू की चीज कहाँ जाएगी, लास्ट में। ये चीज तो आ गई आपको समझ में, ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट। फिर इज एंड आर में से जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज होनी होगी ना, वो आप यूज कर देंगे। अगर यहाँ पर जैसे आप यहाँ की चीज यहाँ लेके आए हैं, तो वो चीज अगर बहुवचन में है तो आप उसके साथ आर यूज करेंगे। यदि वो चीज एक वचन में है तो आप उसके साथ इज यूज करेंगे, और यदि यहाँ पर मी है तो उसे मैं यहाँ लाऊंगी तो वो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का, क्योंकि बीइंग का यूज करना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मैंने ये बताया है, ये सबके लिए कॉमन है, जितने भी टेंस के एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होंगे सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फिर हमको सब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट, जो शुरू वाली चीज है वो कहाँ पर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे और अपन इसको कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। ओके, अब मैंने ये चीजें तो आपको बताई है कि आई मी में कन्वर्ट होता है, बीएस में यू यू ही हिम शी हर दे देम, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ बुक, ठीक है। तो अ बुक के लिए आपको अ बुक ही लिखना होगा, एक्स्ट्रा आप अपना इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अ बुक लिखना है। ओके, ये लिख दिया हमने। अब हमें ये नहीं लिखना कि आई है तो हमें एम, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब ना हम एम यूज करें। ओके, हमें यहाँ ये देखना है कि ये क्या है, ये एक वचन है, बहुवचन है या आई है, ठीक है। उस हिसाब से हमें इज एम आर का यूज करना है। ओके, यहाँ पर जो यूज किया है उसको नहीं देखना, यहाँ पर एम है तो हम यहाँ एम लगा दें तो वो गलत होगा। ओके, आ बुक है यानी एक किताब, यानी वो क्या है, एक वचन। एक वचन के साथ मैंने आपको बताया है कि मैं किसका यूज करूंगी, इज का, तो यहाँ पर अ बुक इज। ओके, ये चीज हो गई, इज हो गया। अब मुझे क्या लगाना है, बीइंग लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय भी आएगा, यहाँ बाय और याद रखिएगा, बाय को लगाना ही लगाना है के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में एक चीज और इंक्लूड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ बुक इज बीइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आ गया इज, फिर आ गया बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, यहाँ पे लिखना, क्रिया जो कार्य करते हैं, तो लिखना क्या है, क्रिया है। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो यहाँ आपको रिटर्न लिख देना है, लिख दिया, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। फिर आ जाएगा बाय, बाय लिख दिया, और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को मैं अगर आखिरी में ले जाऊंगी तो आई को अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मी, तो यहाँ पर बाय का हो जाएगा। ओके, तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि अपना क्या बना, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी। ओके, अगला देखिए हम, वी आर कुकिंग फूड, दूसरा क्या अपना, वी आर कुकिंग फूड। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो इसमें भी नो चेंज, बस शुरू में आप लिख दीजिए थे फूड। फूड के साथ में भी एक वचन है, इसमें हम इज यूज करेंगे, इज। फिर हमको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, लगा दीजिए बीइंग, ठीक है। अब क्रिया देखिए, कुकिंग, कुकिंग मीन्स, अब हमें इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकिंग का, कुक्ड। ओके, तो यहाँ पर हम कुक्ड लिख देंगे। कुक्ड के बाद क्या आएगा, बाय आएगा। फिर हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बी है, बी को अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी तो क्या होगा, अस, तो बी बाय। ओके, तो आपका सेंटेंस बना, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। ओके, तो ये दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस, वेरी सिंपल। बस आपको फॉर्मूला समझना है और यहाँ देख लेना एग्जाम आ रहे हैं कि नहीं, तो
सेंटेंस आए इंट्रोगेटिव तो आप उसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, वी आर नॉट कुकिंग फूड। अब यहाँ पर आ गया नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो थर्ड सेंटेंस में आप क्या करेंगे, फूड लिखेंगे, फिर आपको फूड के साथ आप दिमाग में फिर लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको जैसे यहाँ आर के साथ नोट था तो अब आपको इज के साथ नोट लगाना। ओके, तो ये एक वजह है इसलिए हमने इज ले लिया और इसके साथ नोट लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नोट लगाना होता है। ओके, अब हमको बाद में बीइंग लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, फिर आपको बाय लिखना है और फिर आपको सब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है, ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट है बी, तो बी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ओके। आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया है, अगला क्वेश्चन लिया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या किया मैंने, आर को शुरू में लिया है, आर भी कुकिंग फूड। ओके, अब इंट्रोगेटिव आया है ना तो आप उससे घबराइए मत। ओके, फूड है तो फूड को तो आपको लेना ही है। अब फूड के साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, मीन्स हम फूड के साथ क्या करेंगे, एक वचन है यानी इसका यूज कर रहे हैं, तो इसको आपको फूड के बाद ना लिख के, क्वेश्चन है इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, शुरू। इस चीज का आप ध्यान रखिए और कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, इसको शुरू में लिखना, इज टू। ओके, बाकी सारे फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, शुरू। इंट्रोगेटिव अगर रहता है तो यहाँ पर इज फूड, फिर हमको क्या लगाना है, बीइंग कुक्ड बाय अस, कुक्ड बाय अस, और क्वेश्चन है इसलिए इंट्रोगेटिव। ये जो साइन होता है उसका आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब हमारा अगला है सेंटेंस, ये थर्ड ये फोर्थ हो गया अपना, अगला है वेयर आ गया। अब क्या करें, तो ये भी घबराने वाली बात नहीं है, बस आप नियम याद रखिए, आपको कुछ भी डर की बात नहीं है। वेयर का कोई चीज नहीं होता, सिर्फ हु जो होता है ना वो बाय हु में कन्वर्ट होता है। ओके, बाकी सारी चीजें बाय हो, वेयर हो, विच हो, हाउ हो, वैसा का वैसा ही लिख दो वहां पे। ओके, जैसे यहाँ पे वेयर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले वही की वही चीज लिख दी, वेयर लिख दिया, कुछ किया मैंने, चेंज किया। स्टार्टिंग आपके यहाँ पर जो लिखा है ना वही का वही लिखना। उसके बाद अब हम देखें ऑब्जेक्ट को, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, शुरू में, तो क्रिकेट को मैं कहाँ लाऊंगी, शुरू में। ओके, लेकिन ये क्या है, प्रश्न है, इसलिए सहायक क्रिया कहाँ आएगी, क्रिकेट से पहले। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर होता है ना तो आपको क्रिकेट के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखनी, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिखनी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम क्रिकेट के साथ इस्तेमाल में से क्या यूज करेंगे, क्रिकेट क्या है, एक वचन है, तो आपको उसके साथ क्या लगा देना है, वेयर इज क्रिकेट। ओके, ये चीज समझ में आ गई ना आपको, बस इतना करना है, बाकी तो सब हो जाएगा आपसे। देखें आप, सबसे पहले मैं इसको लेके आ गई हूँ शुरू में, वेयर तो अपनी जगह पे था ही, और क्रिकेट को मैं ले आई और क्रिकेट के साथ सहायक क्रिया इज थी तो मैंने इज लगा दिया। उसके बाद अब हम कहाँ पर आते हैं, ये काम तो हो गया अपना, अब आएंगे बीइंग पे, तो बीइंग लगा दिया। ओके, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, प्लेड लगा दिया। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दे, दे प्लेइंग क्रिकेट है, दे है तो दे की तो अगर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, दैम, तो बाय क्या आ जाएगा, दैम, और क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय दैम। ठीक है, तो अपना क्या हो गया सेंटेंस, वेयर आ गया, फिर उसके बाद में हम क्रिकेट के साथ इज का यूज करते हैं तो इसको हम शुरू में ले आए, सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले आती है, तो इज लिख दिया, फिर क्रिकेट, फिर अपना फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई, फिर बाय आ गया, और यहाँ पर डे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दैट, तो दैट। चलिए अब हमारा लास्ट है छठा, व्हाई इज ही टीचिंग अस। ओके, ये क्वेश्चन है, वाई को आप एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख देंगे, वाई। ओके, उसके बाद में अब हमको अस को अगर शुरू में लाना है तो अस का में कन्वर्ट हो जाएगा वी में, तो वाई वी। अब वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का, बहुवचन के साथ हम
जिसका यूज करते हैं आर का, और ये क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में मुझे क्या करना होगा, आर कहाँ लिखना पड़ेगा, शुरू में। ओके, बी के बाद आर आता, लेकिन क्वेश्चन है इसलिए मुझे सब्जेक्ट से कहाँ लिखना होगा, पहले। बस इतना याद रखना आपको, फिर अपना वैसे का वैसे बीइंग है तो बीइंग आ गया अपना बीइंग। फिर अपन को क्रिया देखनी है, क्रिया क्या है, टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, ठीक है। फिर क्रिया के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया, और बाय के बाद अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही को अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो अपना सेंटेंस बना, बाय आर वी बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है। तो ये सारे मैंने सेंटेंस करे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, वो आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए मैं देती हूँ अभी आपको। चलिए बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ये दिए हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से इनको नोट कर लें, ठीक है। इनको आपको एक्टिव है, इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, पैसिव में, करके देखिए आप और बताइएगा कि हुए कि नहीं हुए। चलिए, धन्यवाद।